हे हाय गाइस। तो आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जिसको देखोगे तो आप मतलब कि आपको मज़ा आ जाएगा, राइट। बट याद रखना कि ये जो ऊपर का है इसको पढ़ने की कोशिश मत करना, पढ़ना, क्योंकि इसके बेसिस पे जो मैंने बताया है ना, थोड़ा सा इसमें इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, वो मैं बताऊंगा। देखो, इसमें टोटल सिनेरियो कितना कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है, और ये सेकंड सिनेरियो है, ठीक है, और ये लास्ट में जो पेज नंबर 2 है इसमें थर्ड सिनेरियो है, ठीक है। और थर्ड सिनेरियो मुझे काफ़ी स्पेसिफिक अच्छा लगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले सिनेरियो से। देखते हैं पहला सिनेरियो क्या कहता है। देखो, ये डेटा पहले नंबर की बता दूँ, ये सेंसेक्स का एक्सपायरी पे चलेगा। और ये जो है कि ये जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है, ये आज का 19 तारीख का एक्सपायरी जो था उसके बेसिस पे है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसे कि करना क्या है, देखो, फर्स्ट सिनेरियो जैसा कि फर्स्ट समझा रहा हूँ तो उसको ध्यान रखना, फिर सेकंड समझना, फिर थर्ड समझना, राइट। तो सिनेरियो फर्स्ट में क्या करना है आपको कि जैसे मान लो 18, आज 19 तारीख एक्सपायरी था, तो 18 तारीख को आपको देखना था, ठीक है ना। 18 तारीख को मार्केट कहाँ मतलब कि क्लोज था, ये सिनेरियो देखना था आपको, ठीक है। तो 18 तारीख को मार्केट कहाँ क्लोज था भाई, ये देखना है, ठीक है। तो उससे 4 लेग ऊपर और 4 लेग नीचे का कॉल और पुट हमें डिसाइड करना है। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे कहाँ गया, यस। तो समझो कि एग्जाम्पल के लिए समझो कि जो कल का 18 तारीख को मार्केट का क्लोजिंग था, क्लोजिंग वो कहाँ था, वो था ऑलमोस्ट 83,700, ठीक है, 83,700। इसमें जो लिखा था एक्सपायरी से एक दिन पहले बाय करना, वो मत करना, बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सपायरी से एक दिन पहले का डेटा हमें जो क्लोज हो रहा है वो हमें देखना है। क्लोजिंग एक्सपायरी से एक दिन पहले, यानी 18 तारीख, 19 तारीख को एक्सपायरी था सेंसेक्स का, तो 18 तारीख को हमने देखा क्लोजिंग कहाँ है, ऑलमोस्ट 83,700 के आसपास क्लोजिंग, राइट। तो 300 ऐड कर लेंगे, उसका कॉल हमारा आ जाएगा सात, ये कॉल ऑप्शन, ठीक है। 300 इसमें से माइनस कर लेंगे, वो हमारा आ जाएगा पुट, यानी 83,000 का पुट, ठीक है। यही दो डेटा हमें कलेक्ट करके रखना है, ठीक है, ये दोनों रख लेना है। अब करना क्या है, इनको एग्जीक्यूट कहाँ करना है वो समझो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने एग्जीक्यूट टाइम, ठीक है। तो कॉल एंड पुट एट 9:19 पे ऑन एक्सपायरी डेज, एक्सपायरी दिन वाले दिन, मतलब कि डेटा हमें एक्सपायरी से एक दिन पहले का जो मार्केट क्लोज है उसके बेसिस पे हमने एक लेग बना लिया 83,000 का पुट, और 83 ये डिसाइड कर लिया कि हमें कौन एक्सपायरी वाले दिन कौन सा पुट और कॉल लेना है। ये डिसाइड हमने कहाँ किया, एक्सपायरी से एक दिन पहले का डेटा जो क्लोज हुआ है उसके बेसिस पे, राइट। यानी 18 तारीख के बेसिस पे, 19 तारीख को एक्सपायरी है तो एक दिन पहले वाले डेटा बेस पे क्लोजिंग जो है उसके बेस पे हम ये निकाल लेंगे, ठीक है, कॉल और पुट का, कि कौन सा ऑप्शन हमें बाय करना, ठीक है। अभी एग्जीक्यूशन टाइम हो गया 9:19 पे, कौन से दिन, जब एक्सपायरी जिस दिन होगा, ठीक है, उस दिन एग्जीक्यूट करना है। अब देखना है आपको कि 9:15 19 पे जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसमें देखो 83,000 का पुट और 84,000 का कॉल। अब देखो, जैसे 83,000 का पुट जो है वो 9 रुपए का चल रहा है, समझने वाली बात है, और ये चल रहा है 65 रुपए, ठीक है। तो बस हमेशा याद रखना कि जैसे एग्जाम्पल के लिए 9 इंटू, देखो, अगर ये इसमें दो चीज़ मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर सेम क्वांटिटी से लेते हो तो प्रॉफिट क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ा के लेते हो तो फ़ायदा क्या होता है, दोनों समझो। यहाँ पे दोनों समझाऊंगा सिनेरियो, वीडियो लंबा बनेगा। 9 इंटू 40 यानी 360 रुपये लगा, और 65 इंटू 40, ठीक है, दो लॉट है ना, दो दो लॉट से अगर काम करता हूँ तब 65 इंटू 40, 65 का ये कॉल ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 2600, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 3,000 का, ठीक है। और देखो, एंड एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी, ठीक है, एक्सपायरी के एंड में हमारा क्या हुआ, ये जो प्रीमियम 9 रुपये का था 500 हो गया, तो ये 20,000 का हो गया, और ये 0 हो गया, यानी 20,000 का नेट प्रॉफिट हो गया। जिसमें से अगर ये देखा जाए तो ये 360, सॉरी, 2600 रुपये माइनस करोगे 20,000 में से, जो भी आएगा वो नेट प्रॉफिट आपका होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा समझो एग्जाम्पल इफ, ठीक है, 9 इंटू 300 क्वांटिटी बोल रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मतलब कि 4 क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो, मेरा ये यहाँ पे ये तर्क मैंने इसलिए लगाया है, मोर प्रॉफिट, अगर ज़्यादा प्रॉफिट करना है तो ये चीज़ करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहले सिनेरियो में आपने समझ लिया कि क्या करना था, बस इसी में क्या है, क्वांटिटी का खेल है। देखो, सेम यही स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है।
जो अभी बताया है, इसमें क्वांटिटी का क्या है, जैसे मान लो 65 इंटू 40, पैसा कितना लगा 2600। अब 2600 के आसपास ही हमें ये वाला भी बाय करना है जितने के हिसाब से क्वांटिटी बन जाए। तो यहाँ पे मेरा 300 आया है, जिसमें 30 लॉट हो गया, मतलब 300 मतलब क्वांटिटी बाय किया है, इसका मतलब 30 लॉट हो गया। ठीक है, हमने 30 लॉट बाय किया। अब दोनों का 2700 यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ 1 रुपये बढ़ेगा तो जो है कि 300 बढ़ेगा, यानी 9 रुपये का प्रीमियम अगर 3 गुना हो जाए तो ये 300 के हिसाब से बढ़ेगा ना, 1-1 रुपये के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पैसा इस तरीके से हमारा मल्टीपल होगा, और यहाँ 65 रुपये जाएगा तो 65 रुपये ही जाएगा। अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ मेरा 5400 रुपये लगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट टोटल, और इस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि आपको यहाँ पे ये देखना है कि अगर यहाँ पे जो क्वांटिटी है, इसका पैसा जो भी लगा, जो सबसे हाईएस्ट प्राइस चल रहा है उसका पैसा जो भी लग रहा है हमारा 2 लॉट से जो भी लग रहा है, उतना ही वो पहला वाला लॉट है उसका हमें ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 300 ले लिया यहाँ पे अगर, ठीक है, तो इस तरीके से लेना है। तो अब देखो यहाँ पे देखो, ये वाला 500 प्रीमियम हो गया जो 9 रुपये वाला था, और एट द एंड, ठीक है, और ये 300 क्वांटिटी था, 1.5 लाख रुपए बन गया। ठीक है, और यहाँ पे जीरो, यानी 1.5 लाख का प्रॉफिट, और जिसमें से 2600 रुपये माइनस करोगे, अब नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा बन गया। बना या नहीं बना, सेम सिनेरियो, राइट। अब क्या है यहाँ पे, अब ये सिनेरियो 2 की बात आ रही है, ठीक है ना। अब ये सिनेरियो 2 में क्या है, ठीक है, तो सिनेरियो 2 को समझते हैं। सिनेरियो 2 क्या है कि सिनेरियो 2 में लेट सपोज ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कि सेंसेक्स ओपन। अब जैसे सेंसेक्स ओपन कहाँ हुआ वो देखना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमने एज्यूम किया था, सेंसेक्स जो है एक्सपायरी से एक दिन पहले जहाँ पे क्लोज हुआ था उसके बेसिस पे हमने स्ट्राइक प्राइस चूज किया था, ठीक है। उसको एग्जीक्यूट हमने एक्सपायरी वाले दिन किया था, ठीक है, 9:19 पे, ठीक है, और क्वांटिटी बस बढ़ा दिया था, और ठीक है, मतलब वो देख के, ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया। मतलब अब इसमें क्या है, इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 9:18 या 19, 9:15 यानी 17, 18, 19 के आसपास जो इसका जो मार्केट ओपन हुआ, 9:15 पे ओपन होता है, तो 9:18, 19 या 17 पे ये 83,900 के आसपास यहाँ पे ओपन हुआ, ये सपोज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस उठा सकते हो जो नियरेस्ट जहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। जैसे 83,900 के आसपास मेरा 9:15 या 19 पे था, तो मैंने इसके बेसिस पे उठाया। जो दो 83,900 है ओपन हुआ है, तो उसी का कॉल, अगर उसी का पुट, दोनों यानी सेम जो स्ट्राइक प्राइस है उसी का कॉल और उसी का पुट और एक्सपायरी वाले दिन ले तो क्या होगा, है ना, वो देखो, है ना, 9:19 पे ही सेम टाइम फ्रेम रहेगा। क्या हुआ, 83,900 का जो पुट है उसका 160 रुपये प्रीमियम चल रहा था, ठीक है, और 83,900 का कॉल का प्रीमियम 100 रुपये चल रहा था, ठीक है। अब 100 रुपये के हिसाब, मतलब पहले जो हाईएस्ट वाला है उसके हिसाब से देखते हैं ना, तो मान लो इसका डबल किया हमने 40, यानी 2 लॉट लिया, तो हमारा 6400 रुपये लगा, 6400। ऐसे ही तो अब 64 मतलब 6000 के आसपास इसमें भी बाइंग हुआ, चाहे इसमें लॉट कितना भी है। तो इसमें लॉट मैंने क्या लिया है, 100 × 60, यानी 3 लॉट आया है इसमें, बिकॉज बराबर करने के लिए 6000 लगा है ना, उतना ही पैसा लगाना है ना, तभी तो प्रॉफिट होगा अच्छा। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे टोटल मेरा 12,400 रुपये लगा, ठीक है। और अब देखो जो कि क्या है इसका सेल एट द एंड ऑफ द, मतलब एट द एंड ऑफ द हमने जो सेल किया इसको 700 रुपये प्राइस गया, ठीक है, और इसका 1400 रुपये, जो 160 वाला प्रीमियम है वो 1400 रुपये पे चला गया, और जो हमने 100 रुपये पे बाई किया था वो हमारा जीरो हो गया। यानी क्या जीरो हुआ, 6,000 जीरो हो गया, और जो 6400 था वो कितना हो गया, 56,000, 56,000। तो 56,000 में से हमने अगर 6,000 माइनस किया तो नेट प्रॉफिट हो गया हमारा, समझ गए, ये है, ठीक है। अब इसमें भी जो है कि क्या लिखा है मैंने, इफ़ आई एम सेल इन मिड टाइम मतलब जैसे ये इसमें भी हमें करना चाहिए था, बट इसमें किया नहीं। देखो टाइम फ्रेम तो हमने बता दिया, 9:19 पे एग्जीक्यूट करना है, कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम हमें प्रॉफिट लेना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो मैंने लिखा इफ़ मिड टाइम हमने अगर प्रॉफिट में, यानी 10:45 पे 10:40, 10:45 का टाइम पहला होता है, ठीक है ना, और दूसरा होता है 12:40,
ठीक है, या 12.40 हम बोल सकते हैं, 12.15, 12.40 जैसा भी प्रॉफिट दिखे, है ना। तो 83,900 का कॉल 100 इंटू 4, ठीक है, और जो हो गया 25 रुपये इंटू 40, ठीक है, वो 25 रुपये पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे -3,000 का मेरा लॉस दिखा रहा है, ठीक है। और ये 10:45 की बात बता रहा हूँ। 43,900 का जो पुट था 160 रुपये पे बाई किया था, 40 क्वांटिटी, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 60 था, तो जो 40 मैंने किया वो गलत किया है, 100 यहाँ पे 60, बट यहाँ से 2 लॉट से लिखते। तो यहाँ पे 530 हो गया ये प्रीमियम, जो 160 था वो 40 रुपये के हिसाब से 14,800, 3,000 माइनस किया, यानी तब भी मेरा 11,800 का नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको 12:40 के आसपास सेल करता तो क्या होता, या 12:10 के आसपास, ठीक है। 83,900 का जो कॉल ऑप्शन था वो 100 रुपये इंटू 40, यानी 2 लॉट बाई किया था, वो 13 रुपये हुआ, 13 रुपये बचा, ठीक है। 13 रुपये तो 40 इंटू 2400 रुपये का लॉस टोटल। अब जो है कि 83,900 का जो पुट था 160 रुपये वाला, वो चला गया 900 रुपये, ठीक है, 12:10 के आसपास, या 15 या 40 के आसपास। तो ये 40 रुपये के हिसाब से, यानी 29,600, जिसमें से 2400 माइनस करोगे तो ये 26,200 का नेट प्रॉफिट हुआ आपका, ठीक है, विदाउट एनी, मतलब कि कोई भी माइंड पे जोर नहीं लेना, ठीक है। बट उसके लिए याद रहना, जो सेंसेक्स में मूव है 1% से 2% का आना चाहिए, तब ये जो है वन वे पे एकदम मार्केट गिरा है ऐसे, खचाक 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 खचाक, ठीक है। तो ऐसा मूव मिलना चाहिए, उसके लिए यही है कि मार्केट बिल्कुल टॉप पे जाए, तो वहाँ पे ऐसा बाय कर सकते हो हर एक्सपायरी पे, ठीक है, मूव कैप्चर कर सकते हो, बट मिड में रहे तो थोड़ा सा बच के, है ना। अब आते हैं सिनेरियो थर्ड पे। सिनेरियो थर्ड पे क्या था हमारा, सिनेरियो थर्ड समझो, क्या, लेट्स अज्यूम 83,900 पे ओपन हुआ, ठीक है। तो सिनेरियो सेकंड में 83,900 पे ओपन हुआ था, तो उसी का कॉल पुट बाई किया था, है ना, 9:19 पे एग्जीक्यूट। बट यहाँ पे क्या है, 83,900 पे ओपन हुआ, ठीक है, 9:10 या 9:19 के आसपास, ठीक है। अब क्या है, 83,900 प्लस 300, अब जो प्राइस ओपन हुआ ना, मैं इसी में ऐड करके एक लेग निकाल रहा हूँ, ठीक है। तीनों देखो अलग अलग सिनेरियो, ये सबसे बेस्ट सिनेरियो है मेरे को लगा। 83,900 प्लस में 300, 84,200 का कॉल आ गया, और ऐसे ही 83,900 माइनस में 300, 83,700 का पुट आ गया हमारे पास। दोनों को एग्जीक्यूट किया, ये प्राइस था 80 रुपये पे, ठीक है ना। और इंटू 100 किया, यानी 5 लॉट लिए टोटल, जो कि मेरा इन्वेस्टमेंट है 8,000 रुपये, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, 25 रुपये प्राइस था, 300 लॉट, मतलब सॉरी, 300 बाय किया, मतलब क्वांटिटी, और 30 लॉट हुआ, क्योंकि हमें बराबर पैसा करना, वहाँ 8,000 लगा तो 8,000 इधर भी होना चाहिए, तो 7,500 लगा, ठीक है। अब दोनों को सेल देखो करते हैं क्या होता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, 10:40 पे सेल करने पे, ठीक है, ये जो प्रीमियम था 25 रुपये वाला, 9 रुपये बचा, 9 रुपये इंटू यानी 2700 का लॉस हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं 10:40 पे, 10:40 पे सेल करने पे, ठीक है, 300, जो 80 रुपये वाला प्रीमियम था ये रहा, ये 300 चला गया, और 100, 5 लॉट था, तो 100 इंटू 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 में से अगर इसको माइनस करोगे 2700 को, तो तब भी प्रॉफिट आपको हुआ, है ना, अच्छा खासा मतलब। और आते हैं 12:40 पे अगर बेचते हो सेल करने पर, क्या है, 6 इंटू 300, भाई, जो 9 रुपये वाला प्रीमियम बचा था, जो 25 रुपये पे बाय किया था, 10:40 पे 9 रुपये बचा था, और अब वो हो गया 6 रुपये, तो 6 रुपये इंटू 300, जो है कि अब 1800 का लॉस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे यानी मेरा पैसा इतना बचा हुआ है, 7,000 जो लगा था, अब इतना बचा हुआ है, ठीक है ना, बाकी जो पैसा है वो लॉस हो जाएगा। तो अब क्या है, यहाँ पे 12:40 पे सेल करने पे ये भाई 780 रुपये चला गया, जो मैंने 80 रुपये में बाय किया था, यानी 700, ठीक है। और इंटू 100, ठीक है, 78,000 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब चौथा सिनेरियो, 12:40 तो हो गया हमारा। अब सिनेरियो है, ठीक है, एंड अब इसी को अगर हमने एंड ऑफ द डे अगर होल्ड करके रखता है, एंड ऑफ द डे, ठीक है, तो ये 1200 चला गया, जो 780 रुपये था, 1200 इंटू 100, 1,20,000 का नेट प्रॉफिट, ठीक है।
एंड ऑफ द डे इस पुट को होल्ड करते तो, यानी कॉल और पुट दोनों को होल्ड करते तो ये 0 हो जाता, सिंपल सी बात है। और ये हमारा 1,20,000। अब देखो क्या है, 10:40 पे कॉल पुट दोनों जो बाय किया था बेचते तो कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट इसका, ये जो सिनेरियो समझा दिया, अब इसका प्रॉफिट एज्यूम करते हैं, ठीक है। देखो 10:40 पे 25 रुपये का बाय किया, 300 क्वांटिटी इंटू जो कि 10:40 पे बता रहा हूँ, तो 9 रुपये बचा। 10:40 पे 300 इंटू 4800 रुपये हमारा बचा, बाकी जो पैसे लगा था, मतलब टोटल माइनस हुआ 4800 रुपये, ठीक है। 10 इसमें कॉल वाले में, ठीक है। अब पुट वाले में क्या हुआ, 10:40 पे अगर बेचा होता तो 80 रुपये वाला प्रीमियम बाय किया था, 100 क्वांटिटी था, मतलब ठीक है, ठीक है, यानी 5 लॉट, और इंटू 300 रुपये, 80 रुपये वाला प्रीमियम 300 हो गया, और 100, ठीक है, वही 5 लॉट इजक्वल टू 22,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 22,000 में से जाहिर सी बात है ये 4800 रुपये माइनस करोगे तब भी नेट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट 22,000 माइनस 750, ठीक है, जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। वैसे सही बताऊँ तो यहाँ पे यही माइनस होगा, ये वाला, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे 14,000 15,000 फिर भी बचेगा, ये 4800 माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि नेट मेरा 4800 आया ना, पैसा बचा हुआ है, सॉरी ये पैसा बचा हुआ है। तो जो हमारा पैसा लगा था 7,500, उसमें से तो ये माइनस करोगे, ये तो अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो जो पैसा आएगा वो माइनस होगा एक्चुअल में, ठीक है, तो बल्कि ये ज़्यादा ही पैसा बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दिमाग लगा लेना। फिर 12:40 पे 25 रुपये का प्रीमियम 300 बाय किया, जो कि 6 रुपये बचा। अब 300 के हिसाब से -5700 का मेरे को लॉस दिखा रहा है, ठीक है। तो क्या है, 12:40 पर 80 इंटू 100, ठीक है, 80 इंटू 100 माइनस में 750 रुपये हो गया, इंटू 100 प्लस में 70,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट अगर माइनस करते 70,000 माइनस में 750 रुपये, ठीक है, बल्कि ये 5700 रुपये माइनस होगा, ठीक है, सही बताऊँ तो बाकी पैसा तो बचा हुआ है ना, तो तब ये 62,000 जो आया है, ये ऑलमोस्ट तब भी नेट 62,000 का प्रॉफिट आया, ठीक है। अब आता है एंड ऑफ द डे, 25 रुपये वाला प्रीमियम 0 हो गया, और यहाँ 25 रुपये वाला जो 80 रुपये वाला प्रीमियम था 1200 हो गया, ठीक है, यानी 1,12,000, ठीक है। नेट प्रॉफिट 1,45,000। मैं सही बताऊँ तो ये सबसे बेस्ट मुझे सिनेरियो लगा है, ठीक है। 3 सिनेरियो समझा दिया मैंने, ठीक है। देखो वीडियो लंबा बन गया ना, इसीलिए बोल रहा हूँ, तो इस सिनेरियो को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत। पहले वाले सिनेरियो में एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला जो मार्केट क्लोज जहाँ हुआ था 3:20 पे, उसके बेसिस पे हमने 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 4 स्ट्राइक प्राइस नीचे का, ठीक है, कॉल और पुट जो जो कम पैसे वाले उसको सेलेक्ट किया हमने, ठीक है, उसको लिख लिया, और जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन इसको एग्जीक्यूट करेंगे 9:19 पे दोनों को, ठीक है। बट क्वांटिटी मैच कर देंगे, जैसे जो प्राइस हाईएस्ट चल रहा है, जो जैसे कॉल का प्रीमियम अगर हाईएस्ट चल रहा है या पुट का प्रीमियम हाईएस्ट चल रहा है, तो जो प्राइस हाईएस्ट चल रहा है उसका 2 लॉट बाय करेंगे, ठीक है। उसमें जो पैसा लग रहा है ना, तो उतना ही पैसा उस वाले जो पुट वाला प्रीमियम है या कॉल वाला, वहाँ पे कम प्राइस होगा, तो कम प्राइस के हिसाब से उतना ही पैसा लगना चाहिए, तो वहाँ क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ गए आपका, ठीक है। और दूसरे वाले सिनेरियो में क्या हुआ था, तो 9:19 पे जहाँ पे मार्केट हुआ एक्सपायरी वाले दिन ओपन, ठीक है, उसके बेसिस पे उसी का उस जहाँ ओपन हुआ उसी का कॉल और पुट हमने उठा लिया, ठीक है, 9:19 पे, ठीक है, सिंपल, ठीक है। और 10:40, 12:40 और लास्ट में एंड ऑफ द डे हमने मार्केट को क्लोज किया, ठीक है। और तीसरा सिनेरियो क्या था, कि जो है कि मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ है, जैसे जो एक्सपायरी वाले दिन 83,900 के आसपास, तो उसमें 300 जोड़ दिया, एक लेग बना दिया हमने, जैसे ऊपर पहले वाले सिनेरियो में जैसे लेग बनाया था, पर पिछले वाले एक्सपायरी से एक दिन पहले वाले जो क्लोजिंग था उसके बेस पे हमने बनाया था लेग, बट यहाँ पे ओपनिंग के बेस पे हम लेग बनाएंगे, ठीक है। ओपनिंग के बेस पे 4 ऊपर 4 नीचे का लेग बनाएंगे, उसको 9:19 पे एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बाद प्रॉफिट कैप्चर करेंगे। धन्यवाद, वीडियो को करता हूँ स्टॉप। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत यूनिक है, यूनिक। सोचो अगर ये स्ट्रेटजी आपने फॉलो किया होता, और वो याद है वो वाला जिस दिन 2% का 3% का करेक्ट हुआ था सेंसेक्स, भाई साहब उस दिन अगर पैसा लगाया होता ना, क्या बन जाते पता नहीं, छोड़ो। धन्यवाद।